हेलो, गुड मॉर्निंग। जोर से गुड मॉर्निंग। हाँ, अब मुझे लगा आप लोग सर आपको बुला रहे हैं। किस चीज के लिए एकत्रित हुए हैं सभी जानते हैं ना? किस लिए हुए हैं? जोर से गुड। तो उसके उपलक्ष्य में 3 रंग का नई वस्त्र यह कानों के दिल का स्वाभिमान है, यह है, और 3 रंगों में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान का याद दिलाता है। तिरंगा का हर रंग हमारे जीवन में राष्ट्र के मूल्यों को दर्शाता है। केसरिया रंग हमें साहस और बलिदान सिखाता है। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग विकास और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। और बीच में चक्र एकत्र हुए हैं। जिन देशभक्तों की बदौलत आज विविधता में एकता, आज उनको हम सभी नमन करते हैं, उसका आज दिन है। वैसे तो हमारा हर क्षण उनका कर्जदार है, पर हम इस दिन उनका विशेष महत्व देते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सपूतों की याद करते हुए उनके लिए मैं कुछ चंद पंक्तियां गाना चाहूँगी। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। नमस्कार। आज के इस शुभ दिन में हम सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमें गर्व है कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं और आज का दिन है जब भारत 1950 में अपने संविधान को अपनाना और एक गणतंत्र राष्ट्र बना। तो चलिए ईश्वर को याद करते हुए कार्यक्रम या ब्रह्मांड संकर प्रभुतिः देवै सदा वन्दिता, सा माता तु सरस्वती भगवती बापू एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता
सुन ले हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं तू ही बोले जाए कहाँ। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। नादान हम तो मालिक क्यों दी हमें ये सजा, क्या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। नादान हम तो मालिक क्यों दी हमें ये सजा, क्या है सभी के दिल में नफरत का जहर भरा। इन्हें फिर से याद दिला दे सबको वही प्यार का, बन जाए गुलशन फिर से कांटों भरी ये दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले हे ईश्वर या अल्लाह हे दाता। Republic Day on the emancipation. So we all enjoy this day. The first thing is that what is the importance and what is the difference between 26th January and 15th August? One is Independence Day and another is Republic Day. 15th August we celebrate as Independence Day, but on 26th January we celebrate as a Constitution Day. On this day we got our Constitution, and so we celebrate because from this day we decide how to rule, how to serve, how to act. Yesterday also Modi said that previously होता है, चलता है, होगा, चलेगा, but now अब करना पड़ेगा. And now we all also act like a sincere citizen of India. So we celebrate this 26th Republic Day, 77th Republic Day on 26th January. So enjoy this day. And before we begin this day, today we unfurl our flag. So first of all, you all have to stand so that we continue this program. सभी बच्चे अपने स्थान पे खड़े होंगे. सभी
और ये जोश बरकरार रहना हमारी संस्कृति की यही पहचान है और यही हमारी ऑनरेबल मैडम showered us blessings. आदरणीय अतिथिगण, आचार्य श्री, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज हम सभी 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इस संजय गांधी विद्यापीठ परिवार एवं श्री आरण्य शास्त्री जी के प्रांगण में मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली में लाल किले पर इस समय झंडारोहण 31 तोपों की सलामी के साथ कर रहे होंगे और हम भी अभी यहाँ किए हैं। आज के दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश का संविधान बना। संविधान में यह निश्चय किया गया कि हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को जो नीति नियम बनाए गए हैं वो निष्ठा से पालन करने का। जैसा कि आप विद्यार्थी हैं, शिक्षण संस्था में हैं, उसके अलग नियम हैं, रेल विभाग है उसका अलग नियम है, हर क्षेत्र के अलग अलग नियम हैं। उन नियमों की पालन करने के लिए हम सब कर्तव्यबद्ध हैं, क्योंकि आज के इस युग में यदि कोई भी कार्य नियम से किया जाता है तो उसे हमें सफलता प्राप्त होती है, अनियमित कार्य में असफलता मिलती है। आप लोग विद्यार्थी जीवन है, आपके गुरुजन आपको हर समय हिदायत करते हैं कि आप जो है समय से आओ, समय से कार्य करो, रेगुलर होमवर्क करो। ये एक नीति नियम है कि अगर हम कार्य नियम से करते हैं तो हम आगे बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। शिक्षक आपके लिए एक मोमबत्ती के समान हैं, वो खुद जलते हैं और आपको रोशनी देते हैं ताकि आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि 10वीं के बच्चे पहली बार बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहे हैं। उनका फर्ज बनता है कि वो अपने कार्यों को रेगुलर करें। आज 26 जनवरी है, 26 फरवरी से आप लोगों की परीक्षाएं शुरू हैं। अभी आपके पास काफ़ी समय है, आप चाहें तो इस समय का पूरा सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन कब? यदि आप अपना एक टाइम टेबल रेगुलर बनाएं, फालतू इधर उधर घूमने की बजाय अपने कार्य में व्यस्त हो जाएं, तो आप अपने जीवन को बहुत ही सुखद बना सकते हैं। आप ये विचार करो कि आपकी एक सफलता, हर बच्चे की एक सफलता के पीछे कितने लोगों की खुशी छिपी है। क्या आप नहीं चाहते कि सबको खुशी मिले? चाहते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन वो कब मिलेगी? यदि आप सतत मेहनत करेंगे। सबसे पहली खुशी आपको, जब आप पास होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहली खुशी किसको मिलेगी? आपको। दूसरी खुशी मिलेगी
आपके माता पिता को, तीसरी खुशी आपके गुरुजनों को, और चौथी खुशी मिलेगी आचार्य श्री को। 5वें नंबर में हमारा नाम आएगा। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपना साल बिगाड़ने की बजाय अभी जो आपके पास समय है उसको पूर्ण रूप से सक्सेस करें। जैसा कि कहते हैं कि पास्ट इज द वेस्ट पेपर, पास्ट इज द वेस्ट पेपर। जो समय चला गया उसको आप पकड़ नहीं सकते। जितनी तैयारी हो चुकी वो आप कर चुके। ध्यान में आ रहा है ना सबको कि जो समय आपने बिता दिया वो चला गया, लेकिन आगे पर ध्यान दो। आज वर्तमान में प्रेजेंट इज न्यूज़पेपर। प्रेजेंट क्या है? न्यूज़पेपर है कि आज से अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप सबको अच्छा न्यूज़ दे सकते हैं कि क्या होगा हमारा रिजल्ट, लेकिन वो है हमारे हाथ में। अदरवाइज यू रीड एंड राइट रेगुलरली, अदरवाइज योर लाइफ इज टिश्यू पेपर। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ जैसे रास्ते में पड़े टिश्यू पेपर होते हैं ना, उसकी कोई कदर नहीं करता। जब वो टेबल पे रखा रहता है तो उसकी कदर होती है, लेकिन जब वो रास्ते में पड़ा होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि अगर आपने अच्छे नंबर नहीं लाए तो टिश्यू पेपर की तरह कभी इधर कभी उधर घूमते रहेंगे, आपकी कोई कदर करेगा नहीं। इसलिए समय रहते ही आप चेत जाओ। ये मेरा खास आप लोगों से अनुरोध है, 10वीं के बच्चों को भी और 12वीं के बच्चों को भी, जिनका यहाँ आज विदाई समारोह भी है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अगर अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और सबको खुशी देना चाहते हैं, तो आपका फर्ज है कि आप रेगुलर अपने कार्य में लग जाएं, बिना किसी इधर उधर दिखावे के, समय खराब करने के। क्योंकि समय एक बार हाथ से गया फिर आता नहीं है। आप प्रयत्न करो इच्छा शक्ति से, अपने मन को बलवान करो कि हमें अब पढ़ना ही है। इच्छा शक्ति बहुत बड़ा काम करती है। एक बात याद आई, एक जो है माँ बेटे थे, बहुत गरीब थे। वैसे तो आपने देखा होगा कि इतिहास आप खोल करके देखें और आपने जो पढ़ा है कि जितने भी हमारे देश के महान नेता या वैज्ञानिक बने हैं वो कोई पूंजीपति नहीं थे, वो आपकी तरह सामान्य ही थे, आपके जैसे ही घरेलू परिवार के थे। उनके साथ कोई सुख संपदा नहीं थी, पर वो आगे से आगे बढ़ते गए। उसका उदाहरण आपके सामने आपके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, जो कि सभी जानते हैं और कहते हैं कि वो अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर कार्यरत थे बचपन में, लेकिन उनके मन के विचार, उनके स्वप्न, उनकी मेहनत उनको आज देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा दी। तो क्या आप नहीं पहुंच सकते? आप में से भी बनेंगे, बन सकते हैं, लेकिन कब? जब आपकी दृढ़ इच्छा होगी तो। इसी पर मैं अभी एक बात कहना चाह रही थी कि माँ बेटे थे, गरीब थे, लेकिन छोटा ही था बच्चा, 7-8 साल का। उसने जिद कर ली कि मम्मी, माता, मैं जो है यहाँ का जो राजा है उसको मिलना चाहता हूँ।
तो उसकी मम्मी ने बोला, बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है, तो हम कैसे जो है राजा के पास जाएंगे। उसने अपने मन में इच्छा बांध ली कि मुझे तो काम करना है। तो मम्मी परेशान, बोले ठीक है। अब कहते हैं ना कि जब इंसान इच्छा शक्ति रखता है तो कुदरत की शक्तियाँ ऑटोमेटिक उसका साथ देती हैं। अब कुछ समय बीता, उस राज्य में ढंढोरा पी कि राजा ने ऐलान किया है कि पूरा बाजार लगा दिया है कि सभी जिसको जो चीज़ लेनी हो वो ले सकता है, सोना चांदी कपड़ा बर्तन कुछ भी। लेकिन शर्त ये है कि जो एक बार जिस चीज़ को हाथ लगा देगा वो उसकी होगी, दूसरी चीज़ को टच नहीं करना। अब उसके मन बच्चे के में बहुत ही विचार आने लगे। उसके मन में आया मैं भी जाऊंगा मम्मी के साथ। मम्मी को जाना हुआ, उसके साथ चला गया। पूरे बाजार को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। तो मम्मी बोले, बेटा कहाँ जा रहा है, सामान तो यहाँ लगा है बाजार, सोना ले चांदी ले कपड़ा ले। लेकिन नहीं, उसके दिमाग में कुछ और था। धीरे धीरे बढ़ता गया। राजा के नज़दीक सब वजीर पुलिस सब जो है उसके पहरेदार खड़े थे, उसको जाने से रोकने लगे। तो कहता है मुझे राजा साहब ने बुलाया है। नहीं माना तो उसके वजीर ने राजा से रिक्वेस्ट की कि ऐसा एक बच्चा है, वो बहुत जिद कर रहा है, क्या करूं। बोले ठीक है उसको आने दो। गया तो जैसे ही वो गया तो उसने क्या किया, राजा को टच कर लिया। उसकी प्रबल इच्छा थी कि राजा से मिलना है। अब राजा के मन में विचार आया कि ये बच्चा इतने सामानों को, इतने कीमती वस्तुओं को छोड़कर मेरे पास क्यों आया है। बोले बेटा बोल, तेरे को क्या चाहिए मुझसे। बोलता है राजा साहब मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपका ऐलान सुनकर कर मैं आया हूँ कि आपने कहा कि जो जिस चीज़ को छू लेगा वो उसकी हो जाएगी। तो आज मैंने आपको छू लिया, इसलिए आप किसके हुए, मेरे हुए। अब आप सोचो, राजा जिसका हो गया उसको कोई कमी रहेगी, कमी रही उसको, सब कुछ उसका हो गया। तो राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी बना लिया। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आपका विद्यार्थी जीवन बहुत ही सुखद है और आप चाहें जितने % प्राप्त करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति केवल कहने से नहीं, दिखाने से नहीं, मेहनत करने से आती है। और यदि आप आज से मेहनत करना शुरू कर देंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं, कुदरत की ताकत नहीं कि आपकी सफलता की सीढ़ी आपको ना मिले। आज के इस 26 जनवरी के दिन आप सबका मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सब ने जो तैयारियाँ की हैं वो भी आप प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम भी लड़ने जाएंगे सीने पे
सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से। अगर मैं इश्क लिखना चाहता हूँ, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। और ऐसे देश में हर व्यक्ति अपना जो भी बेस्ट है वो देने के लिए तैयार है। कल ही एक इंटरव्यू हुआ था और फॉरेन मीडिया आई थी, उसने पूछा कि क्या आप अपने देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स थे उन सब ने यस कहा। ये जरूरी नहीं है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, वो अलग बात। ऐसे ही देश के बारे में ये सॉन्ग बता रहा है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। तो ये बच्चे हमें हमारे देश की झांकी दिखा रहे हैं, तो इस सॉन्ग का आनंद उठाइए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात में हाट हाट में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बच्ची तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पत्नियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था, मोदी हर हर महादेव जी बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इन्हीं की गाथा इस सॉन्ग में बताई गई कि हमारे देश में हर राज्य की क्या विशेषता है। और जब वंदे मातरम की बात आई है तो फिर से थोड़ा वंदे मातरम के बारे में बात कर लें कि वंदे मातरम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। ये बुक थी जिसमें सन्यासी रिवॉल्यूशन पर ये सॉन्ग लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये सॉन्ग लिखा गया था और ये सबसे पहले आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। तिरंगा और हाथों में तिरंगा हो और ऐसे देश में आगे हम नेक्स्ट सॉन्ग ले रहे हैं मेड इन इंडिया। सो एंजॉय द सॉन्ग मेड इन इंडिया।
અને જેને ઝંડાનું તેજ એની સ્થાન હોય છે. વંદે માતરમ ગુજરાતી મીડિયમ કક્ષા 2 से 5 के विद्यार्थी. एवं संचालिका महोदय और मेरे प्यारे विद्यार्थियों और जो नए बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले जो है, जिनको मैं आज कुछ यहाँ से टिप्स देने वाली हूँ कि बोर्ड की परीक्षा में जो पहली बार बैठ रहे बच्चे हैं, जो घबरा रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षा कैसी होगी, कैसे पेपर लिखना है, तो उनके बारे में मैं थोड़ा आपको यहाँ से समझाऊंगी जो आपको समझना है। तो सबसे पहले बोर्ड की परीक्षा में हम लोग पेपर देने के लिए निकलते हैं घर से, तो घबराहट में जाते हैं, तो शांति से घर से जाने का, उसके बाद वहाँ पे पेपर देने के लिए पेपर फर्स्ट के लिए जाते हैं। जहाँ पे अभी भी आवाज़ आ रही है, शांति से सुनो। कक्षा 10 के लिए खास तो जो बोर्ड की एग्ज़ाम पेपर देने जाने वाले हैं, उन सब बच्चों के लिए सबसे पहले तो पहली 15 मिनट क्या है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, हर बार बोलते हैं क्लास में भी, कि जहाँ पे हम लोग पेपर देने जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे आधे घंटे पहले पहुँचे और आप लोगों को क्लास में पेपर मिलता है, उससे 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए बोला जाता है कि शांत मन से हम लोगों को पहले पेपर पढ़ना है। बराबर, वो पेपर पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है? ताकि हम लोग शांति से वो पेपर को पढ़ें और समझने के बाद लिखें। बराबर। दूसरा, पहले सबसे पहले पेन नहीं उठाने के बाद जो पढ़ा है वो सब हम पढ़ने के बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है 100% हम लोगों को आता है कि नहीं ये तो हमको आता ही है, तो सबसे पहले वो करने का है हमको। उसके बाद जो क्वेश्चन मीडियम यानी कि आता है पर इतना बहुत अच्छे से नहीं आता है, उसके ऊपर जो नहीं आता है उसके ऊपर हम लोगों को हार्ड क्वेश्चन है उसके ऊपर शांति से बाद में फोकस करना है। हम लोगों को जो चीज़ आती है उसको पहले लिखने का, ताकि क्या है कि पेपर में हमारा जो टाइम है वो टाइम मैनेज कर पाए। हमारा जो 3 घंटे का समय है वो 3 घंटे में पेपर हम लोग अच्छे से पूरा कर पाए। दूसरा, हम लोग उसी तरह से करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो 10 मिनट लास्ट समय में हम लोग देखते हैं, काफ़ी समय बाद यहाँ पे भी बोलते हैं कि 3 घंटे का पेपर लिखते रहना नहीं है हमको। हम लोगों को लास्ट 10 मिनट पहले पेपर हमारा पूरा करना है। क्यों पूरा करना है? ताकि हम लोगों ने जो लिखा है उसमें कुछ रह गया है वो सब चीज़ें देखने की है। अगर कुछ रह गया है तो बाद में हम उसको जो 10 मिनट बचती है तो उसके अंदर वो सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से कर पाए। दूसरी चीज़, हम लोग बोलते हैं कि हर बार वही चीज़ कि हम लोग जब आंसर लिखते हैं तो आंसर में सबसे पहले हम लोगों को क्या देखने का कि टॉपिक वाइज
आंसर हम लोगों को आता है तो अच्छे से टॉपिक से लिखे। उसके बाद जो टॉपिक उसके कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स के नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करें, ताकि हम जो पेपर चेकर है आपका जो एग्जामिनर है वो देखे और जो मेन चीज़ें हम लोगों ने लिखी है पेंसिल से हम लोगों ने उसके नीचे लाइन बनाई है, तो हमारे जो मार्क्स है उसमें हम लोगों को अच्छे मार्क्स मिले और बेनिफिट भी हमारा रहे। दूसरी चीज़ है कि आंसर राइटिंग ट्रिक्स, यानी कि हम लोगों को टॉपर स्टाइल क्या होती है वो, तो जो विद्यार्थी टॉप करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले तो हार्ड क्या है, जो नहीं आते ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों को लिखना है, अच्छी 2 लाइन छोड़नी है। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि अगर कुछ गलती होती है तो हम लोग क्या करते हैं, पेन से इतना रब कर देते हैं कि वो चीज़ हम लोगों को सबसे पहले दिखे। एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको वो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, गलत हुआ है तो गलत के खाली एक लाइन से उसको लाइन ही कर देने की उसके ऊपर, उसको ज़्यादा पेन से करने का कुछ नहीं। दूसरी चीज़ें हम लोगों को क्या करना है, कीवर्ड्स, हम लोग जैसे कि कीवर्ड सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, तो जैसे कि इंग्लिश में है, साइंस में है, एसएस में है, वो सब में कीवर्ड्स जो हम लोग लिखते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो हम लोगों को क्या करनी है, जो कीवर्ड्स है तो वो कीवर्ड्स हम लोगों को कंपलसरी लिखने हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका पेपर चेक हो रहा है, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है, तो वो सब चीज़ें नहीं देखेगा आपकी, क्या देखेगा, तो कीवर्ड्स पहले देखेगा कि चलो भाई इसने कीवर्ड्स लिखे, तो आपका क्या होगा, उसमें मार्किंग जो है वो अच्छे से आपका जो है वो पूरा मार्किंग आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। दूसरा कि हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बार क्या होता है कि चीज़ें आती है फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, उसकी वजह से पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, तो वो भूली हुई चीज़ें हैं वो उसको याद करने नहीं बैठना है हमको। उस टाइम पे क्या करना है, जो चीज़ आती है उसको लिखने बैठ जाने का है। जो चीज़ आती है वो क्या होगा, जो चीज़ हम भूल गए वो धीरे धीरे करके हमारे माइंड में वापस आ जाएगी। तो वो चीज़ माइंड में वापस आए तो आगे वाला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। उसके बाद वो वाले क्वेश्चन को लिख देने का कि हम लोगों ने वो आंसर याद हो गया अभी उस टाइम में, तो याद वो वाला जो है वो लिख देने का। उसके बाद आगे की चीज़ क्या करने की कि मैं हर बार आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम लोग बोलते हैं हर बार की सेक्शन वाइज पेपर लिखने का। ऐसा क्यों, हर बार हम लोग बोलते हैं सेक्शन वाइज, जैसे कि सेक्शन ए है तो सेक्शन ए की पूरी चीज़ें ए में ही लिखो। क्यों ऐसा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो सेक्शन ए चेक करने वाला अलग होता है, सेक्शन बी चेक करने वाला अलग, सारे जो सेक्शन है वो चेक करने वाले अलग अलग होते हैं। आपने लाइन से नहीं लिखा होगा, पीछे लिखा है तो वो चेक करने कोई देखेगा नहीं, तो क्या होगा उस टाइम पे आपने लिखा हुआ होगा तो भी आपके मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे उस टाइम पे। तो वही चीज़ बार बार याद कराते हैं हम लोग कि जो सेक्शन में जो चीज़ें वही लिखो। हम लोगों को जो सेक्शन पूरा आता है, भले हम लोग पहले लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑल द बेस्ट टू ऑल 10th and 12th स्टूडेंट। मेरा नाम जयमिनी राजपूत है, मैं कक्षा 9 की विद्यार्थिनी हूँ। आज मैं आपको बोर्ड एक नई शुरुआत के बारे में कुछ प्रस्तुत करूँगी। आज मैं आपसे एक मित्र की तरह बात करने आई हूँ। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम पहली बार देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहली बार साइकिल चलाना। शुरुआत में डर लगता है गिर जाएंगे, पर एक बार बैलेंस बन जाए तो वही सफर मजेदार लगने लगता है। इसी में मेरा पहला टॉपिक है प्रेशर का पहिया। प्रेशर कुकर तो देखा ही है, वो सीटी तब आ जाता है जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ताकि वो फटे नहीं। बोर्ड का प्रेशर भी वैसा ही है। एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो और लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए तो डर लगना लाजमी बात है, पर अगर आप सिर्फ डर के बारे में सोचेंगे तो वो बॉल मिस कर दोगे। लेकिन आप फोकस करोगे कि बॉल कैसे आ रही है तो वो बॉल बाउंड्री मार दोगे। फोकस रिजल्ट पर नहीं, बॉल पर करो। इसी पे दूसरा टॉपिक है मेरा टाइम मैनेजमेंट। T20 की तरह खेलो। बोर्ड का पेपर 3 घंटे का होता है। कई बार बच्चों को पूरा पेपर आता है लेकिन फिर भी पेपर छूट जाता है। एग्जाम्पल, जैसे सचिन तेंदुलकर हर बॉल उसकी मेरिट पे खेलता है। जो इजी बॉल होती है उस पर चौका मारता है, जो मुश्किल है उसे संभाल के। ट्रिक,
प्रैक्टिस करते वक्त टाइमर लगाओ। घर पे सैंपल पेपर सॉल्व करो जैसे आप असली एग्जाम बोर्ड हॉल में कर रहे हैं। इससे आपका दिमाग 3 घंटे फोकस करने का आदी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, मिस्टेक से डरना नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कुछ एक बार में आ जाए। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुए थे, परंतु फिर भी उन्होंने कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ। मैंने 1000 बार ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। एप्लीकेशन, अगर कोई मैथ का सम नहीं निकल रहा, ये साइंस का डायग्राम नहीं बन रहा, तो फ्रस्ट्रेट मत हो। वो गलती आपको बता रही है कहाँ पर सुधार की